कन्नौज रेलवे स्टेशन से खबर है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात यह रही कि मलबे में दबे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह हादसा बीजेपी के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। 16 सेकंड का यह वीडियो जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक मजदूर बांस की बल्ली लेकर छत की शटरिंग में लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बल्ली को शटरिंग में लगा पाता, बांस बल्लियों के साथ पूरा लिंटर भरभरा कर गिर गया। जैसे ही लिंटर गिरने लगा, बल्ली लगा रहा मजदूर बिजली की तेजी से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन यहां काम कर रहे कई दूसरे इतने किस्मत वाले नहीं निकले। निर्माणाधीन बिल्डिंग का ये लिंटर इतनी तेजी से गिरा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई मजदूर लिंटर के मलबे में दब गए। लिंटर गिरने के बाद धूल का गुबार फैल गया। कुछ देर तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार होने लगी। लोग मदद के लिए गुहार लगाने लगे। आप कहाँ पे थे? हमें तो ये लगता है कि हम खुद ही मर जाएंगे। नहीं, कोई नहीं मरा है। 14 लोग अस्पताल, 14 लोग पहुँचे हैं, 14 लोग ठीक हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने की ये तस्वीर यूपी के कन्नौज रेलवे स्टेशन की है, जहां स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 2 मंजिला नई बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन शनिवार को लिंटर में बल्ली लगाने के दौरान यह हादसा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही फौरन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। क्रेन मंगाए गए। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे मजदूरों को निकालने लगी। थोड़ी ही देर में रेलवे के बड़े अफसर और खुद मंत्री असीम अरुण भी मौके पर पहुंच गए। जल्दी ही मलबे में दबे 23 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया। इनमें से गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को तीरवा के राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीएम योगी ने कन्नौज में हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फौरन मौके पर पहुंचकर राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, तो सीनियर अफसरों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मामूली रूप से घायल मजदूरों को 50-50 हजार रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है।